निफ्टी क्यों गिरेगी निफ्टी? शुरू से सुबह से बात करते हैं कि सुबह से हमको कौन-कौन से ट्रेड मिले थे निफ्टी में, फिर निफ्टी में सब जगह की बातें कर लेते हैं। निफ्टी की पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। सुबह-सुबह हम लोग यहाँ पर खड़े थे तो हमने देखा कि बाजार में सब बुल रन था। ऐसे में एंड ऑफ डाइवर्जन हमको यहाँ पर मिल रहा था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको यहाँ पर मिल रहा था। तो इस बुल रन में हमने एंड ऑफ डाइवर्जन को पकड़ा और एंड ऑफ डाइवर्जन से हमने बुलिश ट्रेड लिया। बाजार ऊपर गया। जब ऊपर जा रहा था उस दौरान भी मैंने बोला था क्लियरली कि भाई ये बाजार जो है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का बाजार है। 700 का डाइवर्जन का बाजार है। 700 का डाइवर्जन ही पुट खरीदने की सूटेबल जगह है। ऑब्वियसली 700 का डाइवर्जन पुट खरीदने की सूटेबल जगह थी। लेकिन धीरे-धीरे सपोर्ट ऊपर चढ़ गया। अब बात की शुरुआत हम लोग बेसिकली करते हैं यहाँ से हमने एंड किया था 10:20 हिस्टोरिकल डेटा में फिर से चलते हैं और हिस्टोरिकल डेटा में 10:20 पर पहुंचते हैं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे का नियम क्या है। बाजार में सपोर्ट को देंगे तो सपोर्ट 10:20 पर 22 मिनट पर वीक टुवर्ड्स टॉप, सॉरी निफ्टी में चलते हैं। फिर निफ्टी में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस लाइक वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था और बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के डाइवर्जन पर 713 पर आकर के खड़ा हो गया था। ऐसे केस में सपोर्ट कभी वीक टुवर्ड्स टॉप होता और कभी नहीं होता, है ना? कभी वीक टुवर्ड्स टॉप होता कभी नहीं होता। रेजिस्टेंस की परसेंटेज एकदम ऑलमोस्ट नील होने वाली थी, यानी रेजिस्टेंस भी लगभग स्ट्रांग होने की तरफ था। हम इस बारे में बात भी कर रहे थे। हमने ये भी बात की कि रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा तो 700 का डाइवर्जन ही लास्ट है ना? रेजिस्टेंस वीक बॉटम होगा, सपोर्ट वीक टॉप होगा तो भी 700 का डाइवर्जन ही लास्ट है, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वही एंड है। इसके बाद सपोर्ट वीक टॉप होना शुरू हुआ। एक्चुअली 10 बजे लगभग 40 मिनट्स पर, सही है 40 पर चले हैं। 10 बजे लगभग 40 मिनट पर सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया था। तो मोटा-मोटा मैं इसको 10:35 10:40 ही मानता हूं कि 10:35 10:40 पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब 10:40 से लेके 11 अभी रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं हुआ है, ठीक है? 10:40 से लेके 11:40 की भूमिका क्या है? 10:40 से लेके 11:40 तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होता रहा, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। ऐसे केस में अगर परसेंटेज स्टेबल रहे तो हम इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं, लेकिन क्योंकि परसेंटेज स्टेबल नहीं है, वाई अब ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाली है, इसलिए हम इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं कहेंगे। 1 घंटे का नियम ये है कि 1 घंटे तक स्टेबल परसेंटेज, ठीक है? पहला। दूसरा, 2 घंटे तक शिफ्टिंग के बाद भी मान लीजिए शिफ्टिंग हो जाए और फिर स्टेबल परसेंटेज रहे, यानी कि 12:40 2 घंटे तक शिफ्टिंग हो गई और स्टेबल परसेंटेज। यहाँ पे अभी परसेंटेज कैसा है? अभी तुरंत शिफ्टिंग कंप्लीट हुई। 2 घंटे हो गए, शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई, तो अब घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। 3 घंटे तक कुछ भी रहे, सपोर्ट तय नहीं हुआ, रेजिस्टेंस तय नहीं हुआ, कुछ भी रहे, कोई माहौल रहे, तय नहीं हो पाया 3 घंटे में। तो 3 घंटे में चाहे कोई माहौल रहे, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये लगता है पाया 3 घंटे में कि सपोर्ट है कि नहीं है। और ये समझ में है 1:40 बाजार कहां है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे केस में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके डाइवर्जन तक नीचे गिर जाता है। ये सिंपल नियम है। कितना है? 568 सुबह लाइन में खींची है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहां तक नीचे गिर जाता है। बाजार का लो देख लीजिए 555 जो हमने सुबह लाइन खींची और इतना कब शुरू हुआ? 1:45 के बाद। 1:45 के बाद फॉल शुरू हुआ बाजार में, धीरे 3 4 10 15 मिनट तक और रहा। 2 बजे होते ब्लाम एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट कंफ्यूजन। अभी भाई साहब थे, मैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा। तो बोला तुमको मैंने बहुत बहुत डांट लगाई मेरे को। इमोशंस आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो इनकी तरह सोच रहे हो। क्या नाम भैया आपका? चैट में बता दीजिए, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। विकास यादव जी, विकास यादव जी एडमिट करें, विकास यादव जी एडमिट करें। हेलो, क्यों एडमिट कर रहा हूँ इसकी पूरी कहानी ये बताएंगे। जो मैंने आपको बोले हैं वो बता दीजिए और क्यों बोला आप बता दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, सपोर्ट है ना, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ था। पहले तो बता देता हूँ, इन्होंने मेरे को कॉल किया लगभग 1:30-35 मिनट के आसपास कॉल किया होगा आपने। हाँ, 1:35 मिनट 1:35 पर इन्होंने कॉल किया, ठीक है? नहीं 1:28 यानी कि यहाँ पर इस जगह पर कॉल किया, ठीक है? आपने बहुत सारे लोग इनकी तरह सोच रखे होंगे, इसलिए मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, इसलिए इनसे इनको जानना चाह रहा हूँ क्या थी सोच आपकी, क्या लग रहा था आपको? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आप बताइए। हाँ सर, है ना, सपोर्ट 600 से 700 पर शिफ्ट हुआ था। हाँ, तो उसकी परसेंटेज जो है ना, पहले परसेंटेज है ना इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही थी, डिक्रीज और डिक्रीज होने के बाद और 1 घंटे के बाद फिर से वो स्टेबल हो गई। और जैसे ही और 700 डाइवर्जन पे बार-बार हिट कर रहे थे कि प्राइस और 750 पर भी प्राइस आ रही थी, क्यों ना क्योंकि बाजार 750 के डाइवर्जन तक जाके वहां से फॉल ना दी, इसलिए मैंने 800 पर भी आ रही है प्राइस, तो 850 पर भी आ रही है। नहीं पुट साइड के 750 पर सर वैल्यू आ रही थी और पुट साइड के 750 पर वैल्यू आ रही थी 690, ठीक है? हाँ, इसलिए और मुझे क्या हुआ, कई बार मैंने हिस्टोरिकल डेटा में सर देखा है ना, सपोर्ट जो है ना बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होके भी है ना, मैंने देखा, इसलिए सोचा था मैंने, इसलिए कोई ना 750 तक जाएगा। ऐसा क्या हुआ? हेलो, फिर क्या हुआ? आप पोजीशन काटने के मूड में नहीं थे, बहुत इमोशनल थे आप। हाँ सर, नहीं था मैं पोजीशन काटने के, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था तो पक्का था। क्यों फिर क्या हुआ, क्यों ना 750 के डाइवर्जन जाके गिर रही, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। और क्यों काट पोजीशन? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था इसलिए काटा पोजीशन, और आपको कॉल भी किया था सर मैंने। मैंने कॉल किया तो ये कंप्लीटली इमोशनल और उधर ही सर मैंने पुट का कॉल का ट्रेड काट के पुट के ट्रेड पे बैठ गया। अच्छा, पुट में भी बैठ गए? ये तो 550 तक बैठ गया। 550 तक पुट में बैठे हुए थे? हाँ सर, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जहाँ तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहता है वहां तक मार्केट जाता है, तो मैं को पूरा ट्रेड आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रेड लिया आपने? हाँ, एक ही लॉट में ट्रेड लिया सर। अच्छा, एक ही लॉट में यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया, तो बताइए नहीं मेरे को। अभी तो बताया सर, इधर पोजीशन काटी इधर बैठ गया। यहाँ पर अभी ये सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर थे, तो इसमें वो इतने इमोशनली इन्वॉल्व थे, ये हर बात का आंसर मेरे को एक ही कर रहे थे, वो ये कि सर ये 750 के डाइवर्जन तक जाएगा ना। मैंने इनको पूछा कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का नाम सुना है क्या? हाँ सुना है, लेकिन फिर भी 750 तक जाएगा ना। मैंने कहा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 2 घंटे में क्या होता है? कहते हैं सर 2.0 में दिख रहा है कि 750 तक जाएगा। तो हर बात के बाद जब ये एक ही दे रहे थे तो मैं इनके ऊपर चिल्ला गया। क्यों चिल्ला गया? क्योंकि 3 घंटा पूरा हो चुका था उस समय, और 3 घंटा पूरा हो गया तो मैं इनके ऊपर चिल्ला गया, भैया आप साइकोलॉजिकली बीमार हो गए, उठ के जाइए और जाके पहले पानी लीजिए, और पानी लेके पहले मुंह पे जोरदार पानी मारिए 2 मग्गा, और फिर आके फिर बाजार को देखिए, तब समझ में आपको। यही शब्द थे। क्योंकि 3 घंटा पूरा हो जाता और मुझे ये लग रहा था कि ये अब न गिर जाए बाजार, तब न गिर जाए बाजार, अब न गिर जाए बाजार, तब न गिर जाए। हाँ सर, क्या हो रहा था ना, 700 के एक्सटेंशन पर बार-बार प्राइस हिट कर रहा था। सुधांशु जी मेरा नेटवर्क एकदम सही है, सुधांशु जी मेरा नेटवर्क एकदम सही है, आप नेटवर्क चेक करिए, मेरा एकदम प्रॉपर आवाज सबको आती है, बाकी लोगों की आवाज आ रही है प्रॉपर? उधर से 700 पर सर कॉल के
खोआ एक खोया है ना, कोई नहीं था, इसलिए 7 पे 10 पे नहीं, सिंपल डायवर्ट नहीं था। अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का नियम मैं आप सब लोगों को फिर बता देता हूं, इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखिएगा। पहला घंटा एक ही जगह पर स्टेबल परसेंटेज, नोट कर लीजिए। पहला घंटा एक ही जगह पर स्टेबल परसेंटेज। दूसरा घंटा शिफ्टिंग होकर के स्टेबल परसेंटेज। दूसरा घंटा शिफ्टिंग होकर के स्टेबल परसेंटेज, मतलब बढ़ रही है, घट रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, ऐसे में कंफ्यूजन है। तीसरा घंटा शिफ्टिंग भी हो गई, परसेंटेज भी स्टेबल नहीं है, घट रही है, स्टिल अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है। 3 घंटे में तय नहीं हो पाया कि क्या है सपोर्ट। सिंपल बात है, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 घंटे में तय ही नहीं हो पाया सपोर्ट है क्या। 3 घंटा हो गया भैया आपको तय करते हुए, अभी तक आप लोग आपस में लड़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आप खड़े हुए हैं। जब आपके ऊपर चढ़ेंगे तो आपकी पूरी लड़ाई को कोलैप्स कर देंगे। और यार जितने लोग आप लोग बैठे हुए हो, जितने भी लोग राइटिंग करने उनकी उधर ऊपर जब चढ़ाई करेंगे ना, तो जहां तक आपको खदेड़ सकते हैं वहां तक खदेड़ेंगे, जहां तक आप आपकी हैसियत है वहां तक खदेड़ ले जाएंगे आपको। सिंपल बात है, साधारण बात है, आई बात समझ में। 3 घंटे में अगर ये नहीं तय हो पाया कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तो वो साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ही कहलाती है। और ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बाजार को उसी डायरेक्शन में लेके जाएगी जिस डायरेक्शन में बाजार है। इतने के बाद भी सही तूफान लिखते हैं कि क्यों गिरा ये बताओ। सारी रामायण खत्म हो गई तो सीता किसके पिताजी थे, ये बताइए। अब हम कैसे बताएं सीता किसके पिताजी थे? हाँ, आई बात समझ में। तो 3 घंटे तक अगर ये तय नहीं हो पाया कि ये सपोर्ट कहां है, इट मींस दिस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन सपोर्ट साइड। बहुत सिंपल है, जाके देखिए टाइमिंग 10:40 से 12 10:40 मिनट, 11:40 मिनट, 11:40 मिनट, 12:40 मिनट, 12:40 मिनट से 13:40 मिनट, और 13:40 मिनट के बाद 700 का बाजार 550 पे, 150 पॉइंट नीचे। ठीक है, 2 घंटे तक शिफ्टिंग नहीं हुई, सिर्फ परसेंटेज यहां कर रहा है, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। 1 घंटा मतलब स्टेबल परसेंटेज, एक ही परसेंटेज पर अटक गया बाजार, 1 घंटा बीत गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। शिफ्टिंग हो रही है, कभी आ रहा है, कभी आ रहा है, 2 घंटा परसेंटेज बढ़ रही है, घट रही है, और चला या शिफ्टिंग हो चुकी, फिर भी नहीं तय हो पाया 3 घंटे में कि सपोर्ट क्या है, वही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। मतलब कुल मिला के ये मान लीजिए कि 3 घंटे अगर अटक गया बाजार, 3 घंटे में लगे नहीं पता चला कि अपोजिट साइड में क्या है सपोर्ट या अपोजिट साइड में क्या है रेजिस्टेंस, तो जिस साइड में ये नहीं पता चला 3 घंटे फाइनल, 3 घंटे बाद कुछ नहीं हो सकता, 3 घंटे के बाद वो उस साइड जाना ही जाना है। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद आपका कोई कुछ तीर तलवार कमान नहीं चलने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है 750 के लेवल, तब तो रेजिस्टेंस था ही नहीं ना। शिफ्टिंग अगर कंप्लीट हो जाती तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 760 क्या 800 भी जा सकता है, 850 भी जा सकता है, 950 भी जा सकता है, 22,000 भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो बोल रहे हैं ना भाई, आप सिंपल बात समझिए, इस बुलन को रोकेगा कौन? या रेजिस्टेंस भी बॉटम हो जाए, वो नहीं हो पाया, सही है, या तो सपोर्ट भी बॉटम हो जाए, नहीं हो पाया, या तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाए सपोर्ट साइड में, कौन रोकेगा बुलन को? कोई तो रोकने वाला चाहिए ना। सुबह से मैं ये पूछ रहा था आपसे, जब सुबह से मैं क्लास कर रहा था, आज मॉर्निंग क्लास में जितने लोग लाइव बैठे होंगे, मेरे हिसाब से उसमें से एक भी आदमी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में डाउटफुल नहीं हुआ होगा। हुआ क्या कोई? क्यों? क्योंकि मैं आपसे ये पूछ रहा था कि भाई इसको रोकेगा कौन, स्टेट बुलन को कैसे रोकेगा? क्या तिकड़ में ऐसा लगाएगा कि बुलन ऊंचा है? हम प्रेडिक्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस भी बॉटम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा बोला आप सबको। अभी तुमको बताते हैं कोई रेजिस्टेंस भी बॉटम नहीं करेंगे, हम तो सपोर्ट को शिफ्ट करवाएंगे, लोगों को बुलिश का सपना दिखाएंगे, तब ड्रीम दिखाएंगे, उड़ने वाला है बाजार। जो वाई देखता हो उसको भी ड्रीम दिखाएंगे कि भाई वाई देखने वाले, ये लो ट्रेड कर लो, उड़ने वाला है बाजार। जो वॉल्यूम देखता हो उसको भी सपने दिखाएंगे क्या तुम करोड़पति बनने वाले हो। जो मूवमेंट देख लेता हो उसको भी सपने दिखाएंगे। इवन जो सिर्फ चार्ट में 1.0 देखता हो उसको भी सपने दिखाएंगे कि आज तुमको करोड़पति बना देंगे हम। लेकिन जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखता होगा उसको सपने आप नहीं दिखा पाएंगे, सही है। कैंडल्स, जब कैंडल्स बनती है ना तो ऐसा दिखता है कि कौन सी वाली कैंडल उड़ जाए। इसको एक मिनट देखिए, बनते बनते ऐसा लगता है कि कौन सी वाली उड़ जाए, इतना बढ़िया कैंडल बुल 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 बन रहा है, ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन बन रही है, ऐसे ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं लोग, ट्रेंड लाइन खींचो, ये देखो क्या बढ़िया ट्रेंड चल रहा है, इसी वक्त खरीदो और खरीदो। अरे थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, खरीदते रहो, यहां भी खरीदो, आप तो पलट जाएगा। यहां करते सबका स्टॉप लॉस कट गया होगा, मैं नहीं काटूंगा, आप तो पलटने वाला है। 2.0 देख लीजिए, मुझे लग रहा है 2.0 देख लीजिए। पुट साइड का ऊपर इंटरेस्ट हैवीली ऊपर चढ़ा हुआ है, कॉल साइड का ऊपर इंटरेस्ट नीचे गिरा हुआ है 750 के डाइवर्जेंस, यानी ऊपर इंटरेस्ट को भी ऐसा लगता है कि ये बाजार बुलिश होने वाला है, यानी कि राइटर्स को भी लगता है ऐसा कि ये बाजार बुलिश होने वाला है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस में बाजार अगर सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही से ही गिरेगा, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जब भी बाजार खड़ा हो ऐसे केस में 2.0 का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, मेरी भाई प्रॉपर नहीं आ रही तो क्लास कर देते हैं आज, ठीक है, कल करेंगे इसकी आगे, ठीक है। शायद इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है, शायद इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसकी आगे क्लास करते हैं, ठीक है ना। आ रही है, कुछ लोग बोले नहीं आ रही, तो मेरे को सीरियसली 2-3 लोग बोल चुके, तो क्या पता हो सकता नहीं आ रही हो, मेरा इंटरनेट तो प्रॉपर है। दिक्कत आ रही है, हो सकता है। सो दिस कॉल्ड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। चलिए, दिक्कत आ रही है तो नया टॉपिक नहीं सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद भी बाजार में एक ट्रेड और था आज की दिन का सबसे मजेदार ट्रेड। चलिए, सब तो ठीक था, 1C, ये थोड़ा मजाक वाला ट्रेड है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। 2P,
एक डॉट टू डॉट था। बता रहा हूँ कौन सा था, इतने की बात भी 3C। इसका लॉजिक 2:25 पर बॉटम और 2:30 पर टॉप, 2:30 पर ट्रेड को काट दीजिए और डायवर्जन पर खड़ा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। मैं बोला पहले मजाक वाला ट्रेड था, ओवर ट्रेड था। एक साइड स्ट्रांग होना चाहिए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस में, फिर निफ्टी में क्यों गिरा वहां बताइए। चलिए वहां भी बता देते हैं, वहां बता देते हैं। और वहां बताइए बताइए कि आगे 4 बार ऐसा क्रॉस लिखा हुआ है, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि फिर निफ्टी में आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन काम नहीं किया। चलिए फिर निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा सुबह तक तो देखे गए थे, 10:30 तक तुमको बुल रन दिखाई दे रहा था कि बाजार में बुल रन है। अब क्या बुल रन में हम ट्रेड काट लेते हैं, हम कहां पर एग्जिट हो जाएंगे बुल रन में, क्या पता डायवर्जन पर यही एग्जिट होंगे ना, फिर हमको तो नहीं पता कि क्या वो कहां जाएगी। सही है, हम यहां एग्जिट हो जाएंगे WT-1, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि वो कहां जाएगी। चलिए आगे देखते हैं 11:30 बजे क्या हुआ। 11:30 तक रेजिस्टेंस 500 पर शिफ्ट हो गया और 500 से वीक बॉटम हो गया कहां पर, 450 पर। फिर से देखना चाहेंगे बीच का दिखा दो 10:45 10:45 पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है 400 पर, वीक टुवर्ड्स टॉप है 500 पर। सही बोल रहा हूं, किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट बता भैया। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप 21,400, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप 21,500, बाजार में बुल रन। सही है, नहीं दिख रहा तो पीछे ट्रेन होगी, उसको टच कर लीजिए, दिखाई देने लगेगा। फिर भी नहीं दिख रहा तो गूगल पर चेक कर लीजिए हाउ टू वॉच क्लास ऑन जूम मीटिंग, तो पता चलेगा बुल रन। सही है, अब क्या हुआ, ठीक है जी। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 21,400 से 21,500 पर। सही है, अरे भाई मेरा नेटवर्क इतना खराब कैसे हो गया आज। अब आवाज आ रही है सही, अब आवाज आ रही है सही, पक्का कुछ चेंज किया ही नहीं है, वैसे ही है, फिर कहां सही हुई। चलिए रुको, क्या नहीं रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जाइए दूसरे लोगों को मौका दीजिए। रजिस्ट्रेशन शिफ्ट हो गया 20,000 से 20,100 ध्यान से दीजिए। फिर निफ्टी में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था नहीं कि तो कैसे गिर गई। सपोर्ट शिफ्ट हो गया 13,000 से 21,400 पर, ध्यान से देख लीजिए। मजेदार, रेजिस्टेंस वीक पॉइंट बॉटम हो गया, यानी बुल रन खत्म, बुल रन खत्म ना, खत्म। कहां तक एग्जिट कर जाएंगे, जहां तक रेजिस्टेंस वीक पॉइंट बॉटम एटलीस्ट 460 460 ये एग्जिट कर जाएंगे, जहां लाइन खींचिए, ये एग्जिट करेंगे ना, ये एग्जिट करेंगे ना। चलिए अब आगे क्या, आगे प्ले करके देखते हैं क्या हुआ। हेलो नमस्कार, बताएं, क्लास चल रही है भैया, क्लास में जाइए, ठीक है। पता नहीं कहां से फोन दिख ही नहीं रहा, वीडियो स्टक हो गई है, नहीं दिखाई दे रहा हूं मैं। हेलो हेलो बताएं, क्लास चल क्लास, हेलो 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 नमस्कार, बताइए। 2 मिनट रुके, कॉल बैक आ रहा है, 2 मिनट रुके, कॉल बैक आ रहा है। सबको फोन अभी करना है क्या। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही आवाज, अब आ रही आवाज, अब आ रही आवाज। हेलो बताइए बताइए, 2 मिनट रुके, कॉल बैक आ रहा है। अरे भाई त्रस्त हो गया मैं तो, ना इधर आवाज जा रही है, ना इधर आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
अरे बोल नहीं रहा हूँ भाई, म्यूट किया हुआ वॉइस कहाँ से आएगी? समस्याएं सुधार पहले आप लोगों की तब ना क्लास करें। अभी आप फाइनल पूछ रहा हूँ, वोट कर लेता हूँ। अगर 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि आवाज आ रही है प्रॉपर, तो क्लास चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। पहले बता रहा हूँ, बोल करूँगा मैं तो। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं तो हम फिर पढ़ाने का मन क्लास बनाए, माहौल खराब कर दें आप लोग। इतना बढ़िया पढ़ाने की मूड से बैठा था, पोल अबाउट ऑडियो। अब क्या गया मूड? अब नहीं है। इज द ऑडियो एंड वीडियो क्लियर नाउ? यस, नो, लो। ले भैया, अब बताइए आवाज क्लियर आई कि नहीं? हेलो, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। 90% वोट चाहिए क्लास आगे कंटिन्यू करने के लिए। माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। अच्छा, कैमरा बंद कर दीजिए, वॉइस सही हो जाएगा। उम्मीद है कि 90% आ जाएगी। नहीं भाई, 90% वाले लोग हार रहे हैं। क्लोज फाइट चल रही है, बहुत सारे लोग मूड में क्लास नहीं चलने देंगे। माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। माइक टेस्ट, चलिए ऐड कर रहा हूँ पोल को। चलिए फिर से सुनिए, फिर से। 86% लोगों का कहना है कि क्लास चलनी चाहिए और 14% लोगों का कहना नहीं चलनी चाहिए, तो इसलिए क्लास चलेगी। ठीक है, अब आवाज आए नहीं आए, मैं क्या कर सकता हूँ? सुनिए आप ध्यान से। रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ बॉटम से टॉप पर और फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया नए प्लेस पर। सपोर्ट का ऊपर इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप पर, इसका मतलब सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप पर, और ये नेचुरली वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 300 पर, लेकिन वॉल्यूम के वीक टुवर्ड्स टॉप होने के कारण इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम 350 पर कहेंगे, और ये कॉम्प्लिकेटेड बात है। ये कॉम्प्लिकेटेड बात है, हाउएवर इतना काफी नहीं है बात आपको करने के लिए। फिर देखते हैं क्या। हाँ, ऊपर से तय हो गया कि ऊपर तो यहाँ पर निकल जाना है 460 पर। टॉप तो तय हो गया, और कॉल को कंटिन्यू तो नहीं करना है, तो तय हो गया। कॉल कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये बात तो तय हो गई है। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर के नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, इसलिए जब इस प्लेस का डाइवर्जन आ जाएगा तो वहां से हम कॉल को कंटिन्यू नहीं करेंगे। 460 आ जाएगा तो वहां से कॉल को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये बात तो तय है। ठीक है, नहीं चल रहा है आज। क्या बात? नहीं चल रहा है, ऑटोमेटिकली जा रहा है, सही में जा रहा है, सही में जा रहा है, परेशान कर रहा है। फ्लाइट मोड राउटर में कहाँ होता है भाई? राउटर में ब्लॉक होता है क्या? चलिए सुनिए, अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ा। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया 1114 पर होने वाला है। चलिए देखते हैं 1116, 1117, 1118, 1135 पर जाते हैं, 1145 पर जाते हैं, 12 12 पर आ जाते हैं, 1225 पर आ जाते हैं, 1221 पर आ जाते हैं, 1232 पर आ जाते हैं, 1247 पर आ जाते हैं। चेंजेस देखते रहिएगा। 1 बज के 1 मिनट पर आ जाते हैं। ये बताइए सपोर्ट कैसा है? ये बताइए सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, वीक बॉटम नहीं है। ये केस अभी फिलहाल बुल रन का है,
क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, यानी कि बाजार 500 के डाइवर्जन तक ऊपर जाना चाहिए अभी फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल बटन बहुत टाइम हो गया इसको, रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। अरे इक्वल बटन होते हैं उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं। अब सपोर्ट में इक्वल स्टॉप हो गया, सपोर्ट से स्ट्रांग के लिए जाके क्लासेस देखिए, जितनी क्लासेस वीडियोस है ना वो देखिए, आपको जरूरत है बहुत। ठीक है, 118, 132, 140, 156, 159, 2 PM, 2 बज के 3 मिनट, 2 बज के 4 मिनट, तो बहुत साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस है, रुक गया है बाजार, दोनों साइड में कंफ्यूज हो गया है, इस साइड भी इस साइड भी। 2 बज के 9 मिनट, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, मेरे नोट्स अभी आपके पास नहीं आएंगे, 2-4 महीने बना लूं फिर। ये लीजिए, ये सपोर्ट पे से भी इक्वल बॉटम हो गया, बाजार 401 पे चल रहा है, यानी 450 के डायवर्जन के नीचे रेजिस्टेंस जो जिसमें की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था, अब वो शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है ऑलरेडी। तो जो बाजार में ये बुल मूव दिखाई दे रहा था, वो बुल मूव किसमें कन्वर्ट हो गया, वो बुल मूव ब्लैक बार में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये समय बहुत लेट है, 2 बज के 16 मिनट पर ये हुआ है, 2 बज के 16 मिनट पर ऐसा कुछ भी नहीं था, 2 बज के 16 मिनट पर वो स्टेबल दिखाई दे रहा था। तो यहाँ अभी फिलहाल ऐसे केस में कोई ट्रेड लेते नहीं है, वो ऑल ऑफ सडन पूरी ओपन इंटरेस्ट धड़ाम से भग गई नीचे, सपोर्ट पूरा ओपन इंटरेस्ट धड़ाम से भग गया नीचे, पूरा ये शिफ्टिंग हो गई, पूरा धड़ाम से भग गया नीचे, पूरी कहानी खत्म हो गई 5 मिनट में। तो 16 से 20 पूरा गेम अलग हो गया। कितने बजे? 14 बज के 10 मिनट, रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग,
14:12 रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग। 14:13 रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग। 14:15 रेजिस्टेंस का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है, तो बुल रन की संभावना यहां से खत्म हो जाती है, खारिज हो जाती है। लेकिन बहुत लेट है, यहाँ कोई ट्रेड मिलेगा नहीं आपको, बहुत टाइम बाद, ये यहाँ आने के बाद जब बाजार टप से गिर गया बाजार तब, तो बेयर मूव तो नहीं मिला कि मिल जाए, नहीं मिला। हाँ, बुल मूव से पोजीशन कट चुके हैं, कोई खरीद के नहीं बैठे हुए, क्या खरीद के बैठे हैं, खरीद के तो बैठे हुए, जो भी हुआ बेयर मूव नहीं मिला, बुल मूव से कट के बैठे हुए। लेकिन निफ्टी क्लियरली बेयर मूव मिला था, साफ साफ निफ्टी में नहीं मिला, मैं देखी भी नहीं थी, अभी तो सामने देखा मैंने। और निफ्टी में ब्लड बात नहीं हुआ, इसलिए निफ्टी अटक गई, फिर निफ्टी में ब्लड बात हो गया, इसलिए फिर निफ्टी और नीचे गिर गई। निफ्टी में ब्लड बात नहीं हुआ था, इसलिए निफ्टी अटक गया एक्सचेंज सपोर्ट पर यूएस पे। बैंक निफ्टी नहीं देखा भैया, सुबह से देखा नहीं, झलक भी नहीं देखा, क्या ही बैंक निफ्टी बोली। और कभी भी निफ्टी के वास्ते बैंक निफ्टी के वास्ते फिर निफ्टी के वास्ते निफ्टी, ऐसे करके आपको ट्रेड छोड़ने की जरूरत नहीं है कि मैंने फिर निफ्टी में नहीं देखा इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया। निफ्टी का ऑप्शन देख रहे हैं आप, निफ्टी देखिए, फिर निफ्टी देखिए अपने आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और उसी घर में खाना नहीं बनाता इसलिए मैंने अपने घर में गाजर हलवा नहीं खाया, ऐसा बोलता बात भैया, नहीं बना, नहीं बना, क्या फर्क पड़ता है जी। निफ्टी का बहुत मार्केट एनालिसिस हो गया, आई बात समझ में। बैंक निफ्टी जब देखा ही नहीं सुबह से, तो मैं क्या ही उसका पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको बना दिया। और हाँ, आप बना के भेजिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पीयूष अग्रवाल जी ने लिखा ट्विटर पे, न्यूज वाले कैंडलस्टिक वाले सोच रहे हैं कि ये इतना क्यों गिरा और हम मल्टीपल कैलकुलेटर वाले इसके गिरने का मजा उठा रहे हैं। जय गुरु जी उनकी थ्योरी हमेशा ऐसे ही हमें सिखाते रहिएगा और हम मजे लेते रहेंगे, क्या बात है। ओरिजिनल थ्योरी है भाई, इसलिए तो लिखा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल देखेंगे, आज कल मैं परेशान हूं। ये अप्रोच जी देखिए, एग्जैक्ट 3 घंटे बाद यूआर से मार्केट गिरा, क्या बात है अप्रोच जी, बहुत बढ़िया। सर इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और सीओ2 के अनुसार पुट राइटर हैवी इंक्रीजिंग हो तो हमें स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को, अरे आप अभी फ्यूचर